हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भारती। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का जो इतिहास का क्लास है, आज हम सम्राट कनिष्क के बारे में जानेंगे। सम्राट कनिष्क द्वितीय शताब्दी के एक महान शासकों में से एक थे। इनका शासनकाल 78 ईस्वी से लेकर सन 144 ईस्वी तक चलता है। यह कुषाण राजवंश के राजा थे। यह भारत के सम्राटों में से एक थे। यह सम्राट जो सम्राट कनिष्क थे, वह अपने सैन्य की राजनीतिक एवं आध्यात्मिक उपलब्धियों तथा कौशल हेतु प्रख्यात हैं। पूरे संपूर्ण मध्यकालीन इतिहास के और मध्य एशियाई इतिहास के और भारतीय इतिहास के बारे में। मध्य एशिया और भारतीय इतिहास में इनके विजय यात्रा और धार्मिक प्रवृत्ति, साहित्य तथा कला के प्रति प्रेम के नाते यह एक विशेष स्थान रखते हैं अपने इतिहास में। कुषाण वंश की जो संस्थापक थे, वह कुजुल कडफिसेस थे। कुजुल कडफिसेस थे का ही एक वंश था, मतलब कुजुल कडफिसेस का ही यह एक वंश है, कुषाण राजवंश। और साथ ही साथ सम्राट कनिष्क जब अपने साम्राज्य के मतलब अपने सत्ता पे जब आरूढ़ हुए, अपने सिंहासन पर बैठे, तो बैठने के बाद इनकी मतलब उन महान राजाओं में इनकी गणना होती है जो एशिया के महान शासकों में से एक थे। एशिया के महान शासकों में से, भारतीय इतिहास के शासकों में से नहीं, एशिया के महान शासकों में से एक। एशिया हमारा एक बहुत ही बड़ा महाद्वीप है, उसमें महान शासकों में से एक हमारे कनिष्क महाराज थे। सम्राट कनिष्क के बारे में बहुत सारी बातें उनके शिलालेख मतलब जितने भी उनके बारे में शिलालेखों के द्वारा अब तक खुदाई में मिली है, उसके बारे में जानना हम लोगों को बहुत ज़रूरी होती है कि हम लोग अपने इतिहास को जान नहीं पाते, पर जानना ज़रूरी है। तो आज उन्हीं के बारे में और समझेंगे। इनकी जो साम्राज्य मतलब महाराज कनिष्क की जो साम्राज्य है, वह तरीम बेसिन में और तुर्फन से लेकर के गंगे मैदान, जो कि आज के पाकिस्तान में है, और उसके समस्त उत्तर भारत में और बिहार एवं उड़ीसा तक इनके साम्राज्य हैं जो आते हैं। इसके मतलब इनकी जो साम्राज्य की मुख्य राजधानी वह पेशावर थी। वर्तमान में पाकिस्तान और तत्कालीन भारत के आधार पर प्रांत के नगर एवं पुरुषपुर में थी, मतलब पुरुषपुर में भी थी। और इसके अलावा इनके अन्य दो राजधानियाँ मतलब प्राचीन राजधानी हैं, जिनमें से एक कपिस भी थी इनकी राजधानी। उनकी विजय यात्राओं तथा बौद्ध धर्म के प्रति मतलब उनकी जो विजय यात्रा थी, उसके साथ साथ उनकी बौद्ध धर्म के प्रति उनकी आस्था, रेशम मार्ग, जो कि इतिहास की सबसे व्यापार करने वाली एक मुख्य रास्ता हुआ करती थी, चीन और अफ़गानिस्तान तजाकिस्तान से होते हुए जो भारत में आती थी। वहाँ से यूनानी लोग भी आया करते थे, सॉरी यूनानी नहीं आते थे, बगल में से जो बाकी राज्य हुआ करते थे वो भी भारत में व्यापार करने के लिए यह मार्ग उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी हुआ करता था। तो साथ ही साथ वह इस मार्ग का विकास करते हुए आगे रास्ते में बढ़ते गए। फिर उसके बाद गांधार पहुँचे। गांधार से काराकोस मतलब काराकोस जो पर्वतमाला है, उसको पार करते हुए यह चीन जा पहुँचे। चीन में पहुँचते ही इन्होंने वहाँ पर मायाना में बौद्ध धर्म के विस्तार में एक अपना विशेष भूमिका निभाई थी। बौद्ध धर्म के विस्तार में उन्होंने अपनी एक अहम भूमिका निभाई थी। और साथ में पहले की जितने भी इतिहास वक्ताओं के अनुसार कनिष्क राजगद्दी मतलब महाराज कनिष्क अपने राजगद्दी पर बैठे थे सन 78 ईस्वी पूर्व से। तो उनके राजवंश पर मतलब राजगद्दी पर बैठते ही शाक्य
संवत का आरंभ माना जाता है। इस तिथि को सन 78 ईस्वी को ही शाक्य संवत का आरंभ माना जाता है। तो इसी तिथि को माना जाता है शाक्य संवत का आरंभ। और साथ में साथ जो आज के आधुनिक विद्वान हैं यूचियों की एक शाखा मानते हैं। और साथ में जो आधुनिक विद्वान हैं आज इनके जो कुषाण राजवंश है यह यूचियों की एक शाखा मानते हैं। और चीनी इतिहासकारों का भी एक राय यानी कि जो राय है इनके संबंध में, ये भी कुषाण लोगों को हिग्नु मानते हैं। मतलब यह कुषाण लोगों को हिग्नु राजवंश मानते हैं। उनकी स्थानीय भाषा अभी तक ज्ञात नहीं है, मतलब अभी ज्ञात है, मतलब जितनी भी उनकी स्थानीय भाषा थी बोलचाल के लिए वह ज्ञात हुई थी शिलालेखों और यूनानी लिपियों का प्रयोग करते हुए। मतलब उनके जितनी भी शिलालेख आज तक मिले हैं महाराज कनिष्क की चीन और बाकी राज्यों से सटे हुए इलाकों में खुदाई में, वह यूनानी लिपि का प्रयोग करते थे जिसे आर्य यूनानी लिपि भी कहा जाता है। आधुनिक अफगानिस्तान, इराक, ईरान से लेकर के उज़्बेकिस्तान की जो मूल भाषा थी वह बख्तीर का ही एक मुख्य रूप था। वह बख्तीर मतलब जो मूल भाषा है उसकी वो बख्तीर का ही एक रूप था। यह मध्यकालीन पूर्वी ईरानियन भाषा, मतलब ईरान जो भाषा थी वह, वैसे इस भाषा का प्रयोग जो था वह कुषाण लोग वह आसपास के स्थानीय लोगों से संपर्क बनाने के लिए किया करते थे, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए किया करते थे। विशेष रूप से इसका प्रयोग करते थे वह लोग। और बाद में कई अभिलेख और निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता है कि यदि कुषाण को तरीम बेसिन से, मतलब तरीम बेसिन के अग्निकुची नामक लोगों को जोड़ती थी एक दूसरे के साथ। यह उसके बाद विस्तार पूर्वक यह बात सही भी हो सकती है, इसके बारे में बताया भी नहीं जा सकता है। तो सम्राट कनिष्क जो थे वह बहुत ही इनकी बहुत सारी बातें जो हैं वो इतिहास में बहुत जगह गुम हो चुकी है, बहुत जगह सबूत के साथ नहीं मिलती, प्रूफ के साथ ये सब बातें। और साथ में साथ महाराज कनिष्क जो थे, कनिष्क वह बीम कडफिसेस के उत्तराधिकारी थे राजगद्दी के। ऐसे ही उनको राजगद्दी नहीं मिली थी इतिहास में, वह कडफिसेस के उत्तराधिकारी थे, जैसा कि शिलालेखों के द्वारा यह बात प्रूफ होती है और मिलती भी है। और कुषाण राजाओं की प्रतिभाशाली जितने भी वंश द्वारा उनको दृश्य आज तक दिखाए गए हैं वह कनिष्क तथा अन्य कुषाण राजाओं के से संबंधित शिलालेख में बताया गया है। महाराज कनिष्क समय के साथ अपने वंशजों एवं वंशों की चित्र अपने सिक्कों के द्वारा दर्शाते रहते थे। और उनकी जो साथ में उनके वंशजों की जो ज्ञात, मतलब वंशावली जो ज्ञात होती है वह उनके पितामह, मतलब उनके जो पिताजी थे वह कुजुल कडफिसेस के द्वारा ही अधिकतर लोगों के बारे में बताया गया था। मतलब उन्होंने ही सिक्के पर उन सभी राजाओं का दृश्य जो है वह छपवाए थे। बाद में कनिष्क के पिता के मर जाने के बाद, यानी कि सत्ता छोड़ने के बाद, वह महाराज कनिष्क ने यह काम आगे बढ़ाया था। और साथ में महाराज कनिष्क ने एक मुख्य काम किया करते थे कि भाई अपने राजाओं या अपने वंशजों के बारे में जितनी भी है, बहुत जगह उस समय वह मूर्ति कलाकार और सिक्कों पे उनके राजाओं का चित्र आप लोगों को मिल सकता है। इसलिए कहा जाता था कि वह अपने राज्य में कला, ध्यान और विज्ञान और कैसी बहुत सारी आकृतियों का निर्माण, वो बहुत कला प्रेमी थे, इसीलिए उनको कहा जाता है, क्योंकि वह चित्र के बहुत बड़े शौकीन व्यक्ति थे। कई जगह उन्होंने कई प्रकार की मूर्तियाँ बनवाई थी, बहुत सी की उनके
जब उनके बारे में खोज की गई थी या उनके बारे में खोज जब किया गया था तो कई जगह खुदाई में और उनके कई शिलालेखों और मूर्तियों के द्वारा यह सबूत मिलती है। तो यह जानकारी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय माँ भारती। आज के लिए इतना ही।